अब तक आपने देखा। मैं आकर शादी के लिए हाँ बोल दिए। तुम शादी से इनकार करोगी तो हमको यकीन है पापा तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। हमने चिट्ठी पढ़ ली है, तुम्हें शादी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक से पहरा दो, बड़े ठाकुर के फंक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज से ऑफिशियली तुम दोनों की शादी तय हो गई। अब देखिए आगे। रुको, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। हमको क्यों रोका जा रहा है? ठाकुर साहब का हुक्म है, चले जाओ यहाँ से वरना गोली मार देंगे। पर हम तो सुने हैं तुम्हारे बड़े ठाकुर साधु संतों का बड़ा आदर करते हैं और तुम हमको गोली मारोगे। मारो गोली, हम अभी तुमको श्राप देंगे, भस्म हो जाओगे। हाँ बाबा जी, दे दीजिए शराब इसे, दे दीजिए। अरे बाबा, माफ कर दो बाबा हमको। आप ये लो दक्षिणा और आप लोग जाओ। बेटा, बाबा का आशीर्वाद तो लेते जाओ। जी। चल चल जल्दी तलाशी ले। क्या हुआ? क्या हो रहा है बाहर? हरिया मदन शंकर, कोई तो जवाब दो। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर, रास्ता साफ है। लाखन मत जाओ। देखो, कोई भी कदम ऐसा मत उठाना कि बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। इनकी बात सुनोगे ना तो जिंदगी भर गुलाम बन के रह जाओगे, समझे ना? जाओ बेटा, जाके पुन्नी को उठा के लाओ, हैं? मारो तमाचा फूलन ठाकुर के शान पर। जाओ बेटा। कह दीजिएगा अपने भाई फूलन ठाकुर से कि लाखन अपनी पूनम को हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपनों का खून ही काहे ना बहाना पड़े। चल डोल्ट, तुम लोग घर पे रहना। रुको, कौन हो तुम लोग? बिंदिया,
बधाई हो समधन जी, मुंह मीठा करो। ठाकुर हमारे आदमियों को चकमा देकर भाग निकले। पापा हम तो अब भी कह रहे हैं कि शादी तोड़वा दीजिए, वरना वो पागल हाथी फिर तोड़फोड़ करेगा, फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। पागल हाथी को कैसे शांत किया जाए हम अच्छी तरह से जानते हैं। फूलन ठाकुर ने आज तक डर के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। ये शादी तो होकर रहेगी। लाखन हमारा भतीजा है, इसलिए हम उसे नजरबंद करके खून खराबा टालना चाहते थे।
लेकिन लगता है कि उसका खून ज्यादा खौल रहा है। ऐसे खून को कैसे शांत किया जाए हम अच्छी तरह से जानते हैं। कैद से भाग के पहला वार उसने किया है, अब हम जवाब देंगे। घर की औरतों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इन्हें संगीत का आनंद उठाने दो। लाखन को ढूंढना घर के मर्दों का काम है। अपने लोगों को उसके पीछे लगा, ढूंढो उसे। लाइफ कितनी अजीब होती है ना, ऐसे रुख ले लेती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। अभी कल ही की तो बात है, हम और प्रियम साथ में बड़े हुए। उसने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारी जिंदगी का ऐसा कोई भी दिन हमें याद नहीं है नजमा, जब हमने उससे बात ना की हो, उससे मिले ना हो, उससे झगड़ा ना किया हो। अपनी जिंदगी का हर एक किस्सा, हर एक हिस्सा हमने प्रियम के साथ बांटा है। और अब हम अपनी जिंदगी बांटने वाले हैं उसके साथ। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी शादी जरूर कामयाब होगी। नाकामयाब होगी ये शादी, लिख कर दे सकते हैं। लेकिन हम हैरान हैं कि पूनम ने अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हाँ कैसे बोल दी। अरे वो हमको हमसे बेहतर जानती है। उसको पता है कि हमसे शादी करके वफादारी की उम्मीद करना बेवकूफी है। फिर कैसे? हैं? हम जानते हैं, जैसे हम मान गए वैसे वो भी मान गई होगी। जैसे पापा ने हमारे साथ इमोशनल गेम खेला, वैसे किसी ने उसको भी बेकार कर बोल दिया होगा कि दो दोस्त अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। क्यों दरवाजे पाई? का कहें? ऐसे क्या देख रही हो? हमें तुमसे कुछ कहना है पूनम। बोलो। वो तुम्हें डर नहीं लगता? हमारा मतलब है प्रियम शादी से पहले इतनी लड़कियों के साथ। हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते पूनम, लेकिन फिक्र मत करो। एक बार प्रियम ने हमसे कहा था कि वो एक लड़की के साथ वफादार नहीं रह सकता, इसीलिए वो शादी से भागता है। पर प्रियम ने हमारे सामने बड़े ठाकुर को छेका के लिए हाँ कहा था। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो शादी के लिए तैयार है और अपनी आदतें बदलने के लिए भी। अगर प्रियम बदल जाएंगे ना पूनम, तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। लेकिन सालों पुरानी आदत एक दिन में बदल पाना,
माय गॉड। अब पिया का फोन भैया जी। तो देख कर रहे हो, उठाओ फोन और मना कर दो कि भैया को डिस्टर्ब ना करें। 6 का हो गया है। आज के बाद भैया के शामियाने में दूसरी लड़कियों का आना बंद। सिपाही जी फोन दीजिए। हमने कहा फोन लाइए। हाँ प्रिया कैसी हो? हाँ ठीक है, हम आधे घंटे में मिलते हैं तुमको। हाँ वहीं पर, बाय। ये क्या कर रहे हैं भैया? भैया जी पूनम को बुरा लगेगा ना। वही तो हम चाहते हैं। लोगों के बहकावे में आकर वो प्रियम ठाकुर की असलियत भूल गई। अब प्रियम उसको ये याद दिलाकर ही रहेगा। दरोगा जी, सिपाही जी, हम प्रिया से मिलने जा रहे हैं और ये बात इस बेअकल पूनम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप दोनों की। ये प्रियम इस वक्त इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? हमें पलट के देखा तक नहीं। सिपाही जी भैया बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं आज। अगर किसी के जान लेना होता ना तो सर उठा के गोली दाग देते, पर ये दिल तोड़ने का पाप। छोड़ो इसे, निकलते हैं। दरोगा जी 1 मिनट आइए प्लीज। जी जी। ये प्रियम इतना जल्दी में कहाँ गया है? अब पता नहीं। वो अब उनके दिमाग में थोड़ा ना घुसे जो उनके दिल का हाल पढ़ लेंगे। हाँ। एक इतने छोटे से सवाल का ऐसा जवाब। अब तो हमें पक्का यकीन हो गया आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए। वो भैया जी को वो प्रिया का फोन आ रहा था तो उससे मिलने चले गए। हम आते हैं। तुम कहीं हमारा भरोसा तो नहीं तोड़ रहे हो ना प्रियम? काहे करे भरोसा? काहे ने गोली मारते अभी कभी तुम? पूरा तांडव तुम्हारे कारण शुरू हुआ, याद है ना? साला ये पूरा का पूरा तांडव तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। नहीं, हमरे कारण नहीं, किसी और के कारण शुरू हुआ। बस इतना समझ लीजिए, कौन पुराना हिसाब है, उसी को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाखन ठाकुर अब औरत के सहारे जंग लड़ेंगे। तो और कौन सहारा बचा है आपका? किसका सहारा लेंगे बताइए? है कौन और कंधा? नहीं ना, तो हम ही बचे। हमारे कंधे का सहारा नहीं चाहिए ना, तो मार दीजिए गोली।
सही फैसला लिए आप, मानना पड़ेगा। समझदार तो हो। हम हवेली के अंदर घुस चुके हैं और उनके दिलों में भी। तुमको हुआ की सारी खबर देते रहेंगे। हमको वो मिल जाएगा जो हमको चाहिए, तुमको तुम्हारी पूनम मिल जाएगी।